संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रुचि नरूला आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु जी ने मेरे को फिर से मौका दिया है गुरु जी का गुणगान करने के लिए। गुरु जी के बहुत बहुत नमन, गुरु जी की संगत को नमन। आज इस इतने ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे गुरु जी ने हमें सबको जोड़ा है। हम किसी को देख नहीं सकते, किसी को जानते नहीं है, पर फिर भी हम एक गुरु के थ्रू हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये गुरु जी की कृपा नहीं तो और क्या है। गुरु जी का सत्संग करना हर संगत के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जितना मर्जी जो मर्जी सोच लें कि आज हम ये सत्संग करेंगे, आज हम ये बताएंगे, पर गुरु जी ने जो करवाना है, जो बुलवाना है, वो गुरु महाराज को पता है। हम कुछ नहीं है, ना हमारे पास शब्द हैं कि हम गुरु जी का गुणगान कर सके। आई होप कि गुरु जी आज मैं जो बोलूं आपको मैं आपके नतमस्तक हूं, और जो मैं बोलूं वो मैं प्योर हार्ट से आप सबके साथ शेयर करूं और सब संगत का सबका भला हो। गुरु महाराज, आप मेरे सिर पर हाथ रखिए और मुझसे जो भी गलती हो उसे माफ करिए। हमें गुरु जी की कॉल 2006 में आई थी। एक्चुअली पहले हम 1996 में हमें किसी ने मेरी मदर डायलिसिस पे थी, तो हमें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था। तो उस समय जैसे वही बात होती है कि हमारा समय नहीं होता तो हम गुरु के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो उस समय नहीं समझ थी। मेरे डैडी ने फोन करके, जलंधर में उस समय गुरुजी बैठते थे, पता किया तो जहां जलंधर के लोग थे उन्होंने बोला कोई बैठते हैं महाराज, पर हमें मालूम नहीं है उनका, क्योंकि उस समय बहुत कम संगत थी गुरुजी की। मतलब एक तरह से आप समझिए कि गुरुजी ने अपने आप को हाइड किया हुआ था। आज तो इतनी संगत जुड़ गई है, लाखों करोड़ों के तादाद पे संगत है। जो गुरुजी ने एक एक वर्ड हमें पहले बोलते थे वो आज बिल्कुल सच निकल रहा है। गुरुजी की कही हुई बातें पत्थर का लकीर है। मतलब वो जो अगर उन्होंने कहा है, अगर स्वप्न ने कहा है, अगर वैसे कहा है तो वो होना ही होना है। तो हमें उस समय नहीं पता लगा, उन्होंने कुछ इतना जवाब नहीं दिया, तो हम अपनी मदर को नहीं लेके गए। पर मैं तो ये मानती हूँ कि जब से आपको गुरुजी का कान में कॉल आ जाती है ना, गुरुजी का पता लगता है, तब से आप पर कृपा इस जन्म की होनी शुरू हो जाती है। मेरी मदर डायलिसिस पे होने के बावजूद भी इतनी पीसफुल डेथ उनकी हुई है, इतना पीसफुल उनकी वो जर्नी रही है। वो बहुत पूजा पाठ वाली लेडी थी। सुबह 3 बजे उठना, अमृत वेला करना, सब करना, बाबा जी के साथ जुड़ी हुई थी। और उसके बाद उनकी ये बीमारी भी, उन्होंने बाबा जी का पाठ करती रहती थी बीमारी के समय भी। और उनकी बीमारी वो कैसे निकल गई, वो हमें यही हंसती थी कि मैं डायलिसिस कराती हूँ, मुझे लगता है मैं ब्यूटी पार्लर होके आई हूँ। तो ये महाराज की कृपा नहीं तो और क्या थी। और ऐसे ही करते करते उनकी जिंदगी, मतलब जैसे जो भी लिखा था उनके बहाने में, उन्होंने उसको नतमस्तक किया और गुरु जी के चरण में चली गई। उसके बाद 2006 में हमें किसी ने बताया, ऐसे ऐसे गुरु जी है, मेरे सिस्टर को बताया पहले। तो मेरी सिस्टर होके आई। तो हमारे एक्चुअली एक मदर की तरफ मेरे फादर के गुरु थे, उनका नाम नाथ जी था, उनका लुधियाने में था। तो हम पहले बचपन से उनको देखते थे एज ए गुरु। तो जब मेरी सिस्टर होके आई तो उसको लगा कि मेरे को वैसी वाइब्स वहां आई हैं जैसे मतलब हम वहां जाते थे, क्योंकि वो भी भोले के भगत थे। तो मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। और हम तब भी नहीं गए गुरुजी के पास। फिर मेरे अंकल को भी किसी ने मैसेज दिया, तो मेरे अंकल ने बोला, मैंने बोला कि देखो इतनी बार महाराज का मैसेज आ रहा है, कुछ तो है। और मैं सच कह रही हूँ संगत जी, आप कहते हैं ना पुरानी संगत इज वेरी लकी, नई संगत, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है 1% का भी। गुरुजी के लिए उनकी सब संगत, उनकी मतलब गुरुजी की जान बसती है। गुरुजी को इतना प्यारी है एक एक संगत कि आप सोच नहीं सकते। मतलब हम लोग सोचते हैं कि आप सोचते हो कि हम नई संगत है, हमने गुरु जी का दर्शन नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो आते ही गुरु महाराज को भगवान के रूप में देखते हो। मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, जब मैं गुरु जी के पास गई थी, मैं उन्हें गुरु रूप देख के गई थी। आपको आज से ही पता है, जैसे ही कॉल आई है आपको पता है आप रब की दर्शन करने जा रहे हो। हम गुरु जी को महापुरुष समझ के गए थे, जो हमारी गलती थी। उसके बाद हम जब गए गुरु जी के पास, अब मेरे अंकल मेरे को कहने लगे कि अब देख, क्योंकि मैं बंगला साहब बहुत जाती थी, झंडे वाला मंदिर बहुत जाती थी, मतलब मेरा नियम था हफ्ते में जरूर एक बार दोनों जगह जाने का। मेरे अंकल ने मेरे को कहा, देख हम इतनी, मैं एक्चुअली वी स्टे इन पंजाबी बाग। उन्होंने बोला कि अगर
ज्यादा तू मतलब कुछ सुखना मत करके आना कि मैं हर हफ्ते आऊंगी, क्योंकि इतनी दूर एमजी रोड तब गुरुजी बैठते थे, इतनी दूर मैं तेरे को रोज नहीं ले जाऊंगा। तो हम बस ठीक है जा रहे हैं मत्था टेकने, माथा टेक के तो हम वापस आ जाएंगे ब्लेसिंग्स लेके। मैंने ओके कर दिया। उस समय हमें कुछ नहीं पता था कि गुरुजी में से फ्रेग्रेंस आती है, गुरुजी के में मतलब क्यों, मतलब डिजीज को भी क्योर कर देते हैं, क्या क्या कृपाएं हैं। जैसे आज आपको एक एक चीज पता है गुरुजी की, आप सत्संग सुन के जुड़ के चले जाते हो। कई लोग तो ऐसे लोग हैं जो नई संगत के हैं, जो मैंने कितनों से मैं मिली हूँ, जो मेरे ख्याल आज तक मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि वो दूर रहते हैं, सत्संग से ही जुड़ रहे हैं और उनपे कृपा इतनी हो रही है। तो गुरुजी की कृपा वो तो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है। तो मंदिर जाना, मंदिर क्योंकि जो अगर हम सत्संग हम जितना मर्जी लैविश करा ले, जितना मर्जी कर ले, जो मंदिर की वाइब्रेशंस हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु महाराज के कहे हुए वचन है कि ये मंदिर मैं अपनी संगत के लिए बना के जा रहा हूं। और मतलब वहां की वाइब्स जो हम सोच नहीं सकते, वो हम क्रिएट कर ही नहीं सकते इस दुनिया में, और कहीं नहीं है वो जगह जैसे हमारे बड़े मंदिर में है। तो हम जब गए मत्था टेका, और मैं बचपन से ही बानी सुनने की मेरे को आदत थी, तो मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि गुरुजी इतने नूर, इतना सुंदर दरबार, ऐसा दरबार कि मैं मतलब अपने सपने में भी नहीं सोच सकती, क्या रियलिटी मेरे सामने थी वो। तो वही शब्द, मैं गई गुरुजी के पास मत्था टेका, और गुरुजी का नूर आप जो फोटो में देखते हैं वो 50% नूर आपको समझ में आती है। गुरुजी से तो आंखें, मतलब हमारी आंखें झुक जाती थी हम जब गुरुजी के सामने जाते थे। उनका इतना ऑरा, इतनी नूर होता था उनके अंदर कि हम झेल ही नहीं पाते थे, और हम क्योंकि पापी लोग हैं हमारी आंखें नीचे झुक जाती थी। वही हुआ कि मैं गई, मैंने बस गुरुजी को देखा और देखती रह गई, सुध बुध खोई हुए। और जो शब्द, फिर मैं जाके, हम दोनों मत्था टेक के पीछे जाके बैठ गए। हमें नहीं पता था गुरुजी में से रोज की फ्रेग्रेंस आती, ना वहां कोई अगरबत्ती थी, ना कोई धूप थी, कुछ नहीं, कोई जोत नहीं, कोई दिया नहीं, कुछ नहीं। बहुत सिंपल तरीका था गुरुजी का ब्लेस करने का। तो हमने बैठ के लंगर प्रसाद छका, और गुरुजी सबको देख रहे थे, ब्लेस कर रहे थे। इतने वीवीआईपीस को मैंने वहां देखा, इतने लोगों को देखा, बस एलीट से एलीट लोग गुरुजी के पास चरणों में बैठे हुए थे, और सब अपनी आंखें मूंद के बैठे थे और गुरुजी के साथ कनेक्ट होके बैठे थे। जो शब्द मैं अपने घर में सुनती थी, मैं बंगला साहब में सुनती थी, वही शब्द गुरुजी के पास चल रहे थे। और मुझे नहीं पता मेरे अंदर की क्या क्या, मेरे अंदर के अवगुण थे जो गुरुजी मेरे आंसू के थ्रू बाहर निकाल रहे थे। मतलब वो जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ था, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं वो याद करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का ऑरा, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि इतने सुंदर भी कोई दुनिया में है, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर। आज हम जो गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था, हम गलतियां कर रहे हैं, हम जाते हैं अपने सोशल सर्कल्स बना लेते हैं मंदिर में, ये चीज की हमें जरूरत ही नहीं है। आप गुरु के साथ कनेक्ट हो ना, आपके बाहर गुरुजी इतने अच्छे अच्छे सोशल सर्कल बना देंगे, आपको जरूरत ही नहीं है किसी के साथ इस तरह से कनेक्ट होने की। महाराज के लिए जाओ, महाराज को मत्था टेको, और सब कुछ वहां से ही पाओगे आप, ये तो 100% गारंटी है। हम खैर बाहर निकले, लंगर प्रसाद खाया, बाहर निकले, और बाहर निकल के हम अपना गाड़ी में बैठ गए। तो मैंने अपने अंकल को पूछा, अच्छा कैसा लगा आपको? तो कहने लगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा, पर तुम कुछ बोल के तो नहीं आई? मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बोल के आई हूँ। कहते हाँ बस हो गया, अब मत कुछ कहना। तो फिर हमने एक चीज नोट करी कि मेरे कपड़ों में और मेरे अंकल के कपड़ों में से वही फ्रेग्रेंस आ रही थी जो गुरुजी में से जो मतलब वहां पे उस एम्पायर स्टेट के एरिया में थी जहां हम थे, बैठे हुए थे। तो हमें समझ नहीं आई कि ये कैसे। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर ने बताया कि वो उनकी अपनी ऑरा की फ्रेग्रेंस है, अपने गुरुजी की फ्रेग्रेंस है वो, जहां तू होके आई है। तो हम हैरान थे कि हमारे कपड़ों में कैसे आ रही थी। खैर वो सारी रात मुझे नहीं पता, मैं और मेरे अंकल सोए थे, और सोते सोते हम ड्रीम में गुरुजी के साथ थे दरबार में, या हम सोए नहीं, मेरे को आज तक नहीं वो चीज ना समझ आई ना याद है। सुबह उठे, अंकल चले गए अपने काम पे। 12 बजे का टाइम, मैं बाहर धूप सेक रही और बैठी और सोच रही कि मैं कल रात को कहाँ होके आई, वो कैसा दरबार था। मैं दिल ही दिल में उनसे बातें कर रही कि हे महाराज, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे कुछ नहीं पता, पर ऐसा दरबार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने मंदिर, गुरुद्वारे, उस प्रभु की मेहर से सब जगह मैं गई हूं, पर ऐसा दरबार, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा लंगर प्रसाद,
मतलब इतना पवित्रता, इतना सब कुछ मैंने मतलब कहीं नहीं देखा। इतना सफाई और हर चीज इतनी डिसिप्लिन। सेवादार भी जो है उनके मुंह में जबान नहीं, वो इशारों से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। मतलब इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि मैं आज, हम इतनी गलतियां कई बारी बीइंग सेवादार हम लोग कर देते हैं कई बारी, गुरुजी हम सबको क्षमा करें। और मतलब इतना सुंदर तरीके से सब गुरुजी का मैनेजमेंट था कि हम सोच नहीं सकते। खैर मत्था टेक के हम बाहर निकल के नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में मैं बाहर बैठी यही सोच रही, तो मेरे अंकल का मुझे फोन आया कि, और अच्छा मैंने उस समय गुरुजी को टेलीपैथिकली ये बोला कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पास आऊं तो मेरे अंकल को आप लेके आओ, नहीं तो मैं अपने अंकल के बिना नहीं जा सकती इतनी दूर। हमारे घर में ऐसे अलाउड नहीं था कि रात रात को लेडीज ऐसे अकेले जाए कहीं। तो मैं अगर मंदिर गुरुद्वारे भी जाती थी तो मॉर्निंग के टाइम में जाती थी जब बच्चे स्कूल जाते थे। तो इतने नहीं जी, मेरे अंकल का फोन आता है कि रुचि वो पता नहीं वो बाबा जी जहाँ रात को हम गए थे वो क्या कर रहे हैं। मैं क्यों क्या हो गया? कहने लगे वो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो मुझे खींची जा रहे हैं, मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा, मैं पागल हो रहा हूँ यहाँ पे आके। तो मैं तो उनके पास जा रहा हूँ अभी। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाना प्लीज। मैं हंसने लगी, दिल्ली दिल्ली बड़ी खुश हुई। मैं कहा अभी नहीं जाना आपने, आप मेरे को लेके जाना प्लीज। अच्छा रात को जाना, रात को दरबार लगता है गुरुजी का, तो आप मेरे को ले लेना। तो कहते ठीक है। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, उन महाराज की कृपा से देयर इज नो लुकिंग बैक। हम चलते जा रहे हैं, गुरुजी टेस्ट भी बहुत ले रहे हैं। बहुत परीक्षाएं होती है संगत जी, बहुत परीक्षाएं। अगर आपने एक पक्की संगत बनना है ना तो बस बी रेडी फॉर द परीक्षा, और उसके बाद जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो परीक्षा तो कुछ भी नहीं होती, वो पीछे रह जाती है। बहुत परीक्षा। गुरुजी देखो हमारे इतने वो रब है, भगवान है, वो तो हमें प्योर करने के लिए परीक्षा तो हमें देनी पड़ेगी ना। अच्छी तरह सोने को तो उनको करना पड़ेगा ना, गर्म करके। तो ठीक है, जो कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा, संभाल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा, और आगे जो देंगे तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा, वो हमें पता ही है। उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। अब मेरे को एक लाइलाज बीमारी थी बचपन से, जिसका नाम है, आज बहुत कॉमन है, सोराइसिस। तो मेरे को पामोसोराइसिस था। मेरे हाथों और पैरों के तलवे कट जाते थे, फट जाते थे। सारी सर्दियां मैं बहुत बुरी हालत में निकालती थी। इन दिनों तो मेरे से चला भी नहीं जाता था। मैं टोटली स्टेरॉइड्स पे थी। मैंने हर दवाई कर रखी थी क्योंकि बचपन से थी मेरे को ये प्रॉब्लम। दवाइयां जाके ले आती थी, बेड साइड पे पड़ी रहती थी। मतलब मैं आई वाज फेड अप विद दिस। मेरे अंकल बहुत इस चीज को लेके होते थे, थोड़ा सा महसूस करते थे। मेरे को दिल्ली, हम आपस में बातें भी करते थे, हमारे बच्चे बड़े होंगे, मैं कल को बच्चों के लिए रिश्ते देखने जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे ना, कैसी औरत है, कैसे हाथ है इसके, कैसे पैर है। संगत जी मेरे जाने के 2 या 3 लंगर प्रसाद मैंने गुरु जी के पास किया होगा। हम, आप मानेंगे, हम फिर रोज जाते थे। वी यूज टू गो एवरी डे, मतलब वी नेवर यूज टू लीव एनी डे। चारों दिन गुरु जी की सत्संग होता था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हम चारों दिन, हमारी कोशिश रहती थी, अगर मैं नहीं जा पाती थी तो मेरे अंकल तो जरूर जाते ही जाते थे। तो मतलब हमारी कोशिश रहती थी हम मिस ना करें। मैंने आई थिंक 2 या 3 लंगर प्रसाद किए होंगे, मुझे याद नहीं है। मैंने गुरुजी से कभी बात नहीं करी, कभी बात नहीं करी। गुरुजी को मैंने कभी अपना नहीं बताया ये कि मेरे को बीमारी है, कुछ है। मैं बस मत्था टेकती थी, वो मेरे को देखते थे, स्माइल करते थे और मैं आ जाती थी। और उसके बाद वो मेरी बीमारी, लाइलाज बीमारी, कहाँ गुरुजी ने गायब कर दी मुझे नहीं पता। बाय द ग्रेस ऑफ माय महाराज वो मेरे को इरप्शंस कभी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। वो मतलब छू मंतर कर दी गुरुजी ने मेरी जिंदगी से। मेरे पता नहीं कौन से बुरे कर्म सारे गुरुजी ने अपने पे लिए और मेरे को मेरे बुरे कर्मों से फ्री कर दिया। इससे बढ़कर और क्या है संगत जी। इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने अच्छे हमारे गुरु भगवान हैं, हमें और किसी चीज की क्या जरूरत है। हमें पता है, अभी अंकल ने जैसे शब्द गुरुजी ने ही चलवाया था, अंकल तो इज जस्ट द मीडियम। तेरे भरोसे प्यारे में लाड लड़ाया, सबना दा माप्यो आप है। तो हम जो आज लाड लड़ाते हैं ना, हम गुरु के भरोसे ही लड़ाते हैं, हमारे इनके सिवा कोई नहीं है। अगर हम इस सरेंडर से, इस तरह के फेथ और सरेंडर से हम गुरु जी के प्यार में जाएंगे गुरु जी के पास, तो आप देखिए संगत जी वारे न्यारे हैं। सच में मैंने भी अपनी जिंदगी में गुरु जी से बहुत कुछ मेरे को मिला है, झोलियां भर के गुरु महाराज ने दिया है। कभी कभी हमसे गलतियां भी होती हैं, सबसे हम लोग ईगो में आ जाते हैं, अहम कर बैठते हैं, तो फिर गुरु जी सब ठीक कर देते हैं। हमें वो चीज तो बिल्कुल, हमें अपने अंदर पहले तो चेंजेस फील करते हैं।
पहले आई वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सन व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, आई वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन। बट नाउ मतलब गुरुजी ने इतना नीवापन सिखाया है, गुरुजी के शब्द ने इतने मैसेजेस दिए हैं, गुरुजी की पुरानी संगत से भी हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है, तो टोटली यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, दिस इज फॉर श्योर। नाउ दिस वाज माय सोराइसिस का सत्संग। उसके बाद मेरे अंकल को बैक इश्यूज बहुत ज्यादा थे, नीचे नहीं बैठा जाता था, जब गुरुजी चोले में थे तब की बातें ये बता रही हूँ। तो ठीक है चलो, वो भी गुरुजी ने कब छू मंतर करा हमें नहीं पता। 4-4 घंटे हम गुरुजी के पास चरणों में बैठे रहते थे, हमें नहीं पता लगता था समय कब। हमारी कोशिश रहती थी हम जब सत्संग से 10 मिनट पहले ही जाके पहुंच जाए। एक दिन मैं आपको वो किस्सा सुनाती हूँ, वो बड़ा पर्सनल अच्छा किस्सा है मेरा, मतलब मैं आज भी कभी कभी आंखें बंद करके उसको याद करती हूँ तो सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम क्या समझ के गए थे और क्या आप थे, हम आपको क्यों नहीं समझ पाए, हमें नहीं पता था। एक दिन हम गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी पहले ना कैबिनेट के ऊपर बैठे होते थे, तो उसके बाद गुरुजी जाते थे अपने रूम में चेंज करने। हम उस दिन थोड़ा लेट हो गए थे, तो गुरुजी उस टाइम अपने रूम में गए हुए थे चेंज करने के लिए। तो मैं गई और मैंने जाके गुरुजी की गद्दी पे मत्था टेका और हम इधर आके किचन की तरफ साइड पे आके मैं बैठ गई लास्ट में गुरुजी के रूम के पास ही बिल्कुल। तो मेरे अंकल 2-4 जने छोड़ के थोड़ा सा आगे बैठे हुए थे। तो उस दिन गुरु महाराज जब बाहर, उस दिन मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, मिरर वर्क वाला, आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट सूट। एंड गुरुजी आल्सो केम आउट फ्रॉम हिज रूम। मुझे नहीं पता लगा, मेरी बैग थी, तो बाकी संगत जो देख रही थी उनको पता था कि गुरुजी रूम में गए हैं, निकलने वाले हैं। तो इतने में सब खड़े हो गए, तो मैं भी खड़ी हो गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, शायद गुरुजी आ गए हैं। मैं भी खड़ी हो गई तो पीछे मुड़ के देखा कि महाराज भी ब्लैक चोला पहन के आए हैं। गुरुजी एकदम जैसे ही आए, उनके साथ सिंगला अंकल थे शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ सिंगला अंकल साथ में बाहर ही खड़े हुए थे, तो गुरुजी को लेके आ रहे थे। तो गुरुजी एकदम मेरे साथ आके खड़े हो गए, बिल्कुल मेरे सामने। मतलब गुरुजी ने मेरे से आई कांटेक्ट किया और मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे अंदर से मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी। मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, हम समझ नहीं पाए। मेरे आगे मेरा रब खड़ा था, मेरे भोले बाबा खड़े थे, और मेरे को पता ही नहीं कि क्या बोल, मतलब मैं एक टोटली जैसे कोई जीरो ब्लैंक बंदा होता है ना, मैं वैसे खड़ी थी। मैं डर डर के खड़ी हुई थी, बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जान निकलती थी हमारी सबकी कि मतलब गुरुजी के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था। हम क्या चीज है उनके लिए, कुछ भी नहीं। तो आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड मेरा मुंह ऐसे था, आंखें ऐसे कि अभी गुरुजी कुछ बोलेंगे। गुरुजी सिंगला अंकल के साथ 1-2 बात करते रहे, पर वो देखते मेरे को रहे और खड़े रहे। वो पता नहीं क्या क्या ब्लेस कर गए, मेरा मालिक मेरे को पता नहीं क्या क्या कृपा कर गया, मेरे अंदर से क्या क्या नेगेटिविटी ले गए, मुझे नहीं मालूम क्या मेरा कल्याण करके गए। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वो सत्संग मेरा आज तक नहीं मैं भूलती। गुरुजी फिर गुरुजी जब आगे निकले, उन्होंने टेढ़ा मुंह ऐसे थोड़ा सा टिल्ट किया, मेरे अंकल की तरफ देखा। उसके बाद वो थोड़ा और आगे गए, मेरी भाभी भी आगे बैठी हुई थी, उन्होंने फिर मेरी भाभी की तरफ देखा। मतलब फिर वो जाके अपनी गद्दी पे बैठ गए। मेरा कहने का ये मतलब है कि हम सोचते हैं ना गुरुजी को कुछ बताना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है संगत जी। गुरुजी हमारे जन्मों जन्मों का जानते हैं। मेरे साथ मेरे जो परिवार के लोग थे, उन सबको भी क्या क्या ब्लेस कर गए हम सोच नहीं सकते। मतलब गुरुजी तो ही इज ओमनी प्रेजेंट, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, हमारे अंदर बाहर जिंदगी का सब कुछ पता है। और एक और बात है, ये आप कभी मत सोचिए कि किसी संगत ने आपको लेके गए हैं तो आप गुरुजी के पास गए, नहीं। जब तक आपकी कोई सच्ची पुकार इस दुनिया के ऊपर ब्रह्मांड में नहीं पहुंचती, तब तक आपके लिए गुरु का दरवाजा नहीं खुलता। आप जैसे जैसे आप जुड़े हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ उस संगत का बहुत बहुत शुक्राना है जिस संगत ने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा है। वो उसको गुरुजी ने माध्यम बनाया था। कोई भी हमारी किसी की हैसियत नहीं है कि हम किसी को जोड़ सके, हमें गुरुजी माध्यम बनाते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं पता नहीं क्या क्या अच्छा करने के लिए। तो ये मतलब मेरा तो यही मानना है कि जब तक आप ऊपर नहीं आपका हुक्म होता, आप नहीं जा सकते। उसके बाद उस दिन सत्संग में
2 घंटे हम बैठे और 2 घंटे मुझे नहीं पता मेरी गंगा जमुना कहाँ से शुरू हुई, बहती चली गई, बहती चली गई। देयर वाज नो स्टॉप। मुझे समय कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को, मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं हो रही थी। गुरुजी इतनी, मतलब वो कहते हैं ना, उनकी एनर्जी इतना था, मतलब जो वो मेरे को ब्लेसिंग्स दे के गए, मैं झेल नहीं पा रही थी, मेरी बॉडी शिवर कर रही थी और मैं रोती जा रही थी। और मेरे साथ एक संगत बैठी थी, वो मेरे को प्यार कर रही थी, मेरे को चुप करा रही थी आंटी। मतलब बहुत उन्होंने मेरे को कोशिश करी, पर मेरे अंदर कंट्रोल नहीं आ रहा था। और गुरुजी मेरे को, वो पिलर बीच में आ रहा था, गुरुजी मेरे को वहां से कभी देख रहे थे, कभी इधर से देख रहे थे। मतलब ही हैड हिज ओन वेज, उनको सब कुछ पता है किसको क्या चाहिए। उन दिनों हमारी कोई प्रॉपर्टी का दिक्कत चल रही थी, तो वो भी गुरुजी ने सब सॉल्व करी और सब अच्छा किया सबके साथ, और मेहर करी सब बच्चों पे। उसके बाद मेरे फिर गुरुजी ने समाधि ले ली। एंड जब समाधि ली तो सारी संगत बिलक बिलक के ऐसे रोई जैसे, मतलब, और सच बताऊं, मेरा तो ये था कि मेरे को एक आसरा मिला था, क्योंकि मेरी मदर ना, ग्रंथ साहिब जी हमारे घर में थे, गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो उसमें मेरी मदर हमेशा ये बानी बोलती होती थी, गुरु बिन गति नहीं। तो मेरे जब मदर की डेथ हुई ना, तो आई वॉज रियली शेकन। आई वॉज जस्ट 28 years of age, और उस समय मेरे को लगता था कि मेरे को कोई गुरु मिले। सच में मैं ये तभी आपको कह रही हूँ कि जब आपकी कोई सच्ची पुकार ऊपर जाती है ना, आप तभी गुरु जी के साथ जुड़ते हो। मेरी वही सच्ची पुकार थी, क्योंकि मैं उस समय गुरु की बहुत तलाश में थी, बहुत तलाश में थी कि मेरे को कोई सच्चा गुरु मिले, मेरे को कोई रास्ता मिले, मैं भक्ति करूं, पूजा पाठ करूं और प्रभु के साथ जुड़ूं। सच में गुरु जी का देनिया तो हम दे ही नहीं सकते, क्या दे सकते हैं। उन्होंने हमें इतने अच्छे रास्ते डाला है। छोटे छोटे बच्चे आज गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके कर्म देखो कितने अच्छे होंगे। हम लोग तो इतने बड़े होके तब जाके हमें गुरु जी ने कॉल किया। जो आज न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, गुरु जी की कृपा से हो रहे हैं, वो तो पहले दिन से ही गुरु जी से जुड़ रहे हैं। कितनी अच्छी सोल्स होंगी वो। तो खैर उसके बाद जब गुरुजी ने समाधि ले ली, तो बहुत सी संगत, कई जैसे, वही बात है ना, उनके हुक्म के बिना कोई आ नहीं सकता। कई थोड़े से लोग थे जैसे कोई जो नहीं आ पाते थे, या नहीं, उन्होंने सोचा कि गुरुजी नहीं है अब गद्दी पे तो हम क्या करेंगे। बट नहीं संगत जी, गुरुजी आज भी वैसे ही विराजमान है, वैसे ही कृपा कर रहे हैं, उससे ज्यादा, क्योंकि पहले गुरुजी को अपने शरीर पे लेना पड़ता था। आज गुरुजी को वो एक जोत के रूप में है, और वो जोत सबको ब्लेस करना चाहती है, बस हमें लेना नहीं आ रहा। तो आप, उतनी ही कृपा है गुरुजी की। तो जब गुरुजी ने समाधि ले ली, तो एक दिन मेरे अंकल, थर्सडे का दिन था, मंदिर गए, मंदिर से आ रहे थे, तो मेरे मंदिर जाना था इन्होंने शाम को। तो मेरे ब्रदर उस टाइम रास्ते में ऑफिस जैसे निकल रहे थे, तो उसने मेरे अंकल को मिला, तो उसने बोला भैया मैं भी मंदिर जा रहा हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। तो ठीक है, मेरे अंकल ने गाड़ी नहीं उठाई अपनी, एक ही गाड़ी में ये दोनों गए। वापसी में दे वर कमिंग बैक। अच्छा, वहां जब गए हैं तो वहां पे जो कॉफी टेबल है वहां पे एक मतलब सत्संग खत्म होने के बाद इन लोगों को एक अंकल बैठे हुए वहां मिले। तो मेरे ब्रदर उन अंकल से बात कर रहे थे। तो वो अंकल कह रहे थे कि अंकल आप मेरे को छोड़ दोगे, मतलब मेरे घर तक छोड़ देंगे या थोड़ा आसपास कहीं पे। मेरे ब्रदर ने कहा हाँ हम छोड़ देंगे अंकल, आपको बताइए आप कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बोला आई थिंक कालका जी मेरा घर है। तो मेरे ब्रदर का ठीक है। अच्छा, वो साथ में एक और संगत बैठी थी, उनको कोई बात कर रहे थे, तो वो अंकल कहने लगे कि पता नहीं नोएडा, हाँ सॉरी नोएडा, उनको कह रहे थे मेरा घर नोएडा है। तो मेरा ब्रदर बड़ा सोच रहा है, और फिर उसके बाद कहने लगे वो बातों बातों में, मेरा घर तो सब जगह है, पूरी दुनिया में है। तब भी समझ नहीं आई किसी को। मेरा ब्रदर कहता है ये क्या कर रहे हैं ये अंकल, मेरे को कह रहे हैं कि इधर है, उनको नोएडा कह रहे हैं, मेरे को दूसरी जगह बता रहे हैं। तो ही कुडंट अंडरस्टैंड। इतने में मेरे हस्बैंड आते हैं, तो कि ब्रदर को बोलने की भैया चले हम, मेरा लंगर प्रसाद हो गया है। तो अच्छा, उस दिन मेरे अंकल के ऊपर बाय चांस लंगर करते करते जैसे वो सर्व कर रहे थे, तो मेरे अंकल के शर्ट के ऊपर थोड़ी सी दाल प्रसाद गिर गई, मतलब जैसे गुरु जी ने ब्लेस करना था इनको। तो इतने में मेरे अंकल आए। अंकल ने आके मेरे ब्रदर को बोला हाँ भैया चले, तो उन्होंने कहा हाँ चलो, पर ये अंकल को साथ लेके जाना है। एक अंकल मेरे को कहते वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मैं तो ढूंढ रहा हूं उनको। तो इतने में ये भी ढूंढने लग गए।
दोनों जने ढूंढते 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 पूरा मंदिर खाली हो गया, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, वो अंकल कहीं नहीं मिले, कहाँ चले गए पता नहीं। इतने में फिर इनको समझ आ गई, थोड़ा सा रास्ते में ये बात करते हुए चले गए कि ये थे कौन, तो इनको समझ आई कि ये गुरुजी थे। कैसे समझ आई, मैं आपको आगे का किस्सा सत्संग बताती हूँ। ये जब राजा गार्डन फ्लाईओवर पे पहुंचे, इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी रेड लाइट पे। रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी, गाड़ी मेरा ब्रदर चला रहा था गाड़ी और हस्बैंड साथ में बैठे हुए थे। खड़ी गाड़ी में आगे इनोवा खड़ी थी, सेकंड इनकी कार थी, पीछे से तेजी से एक ट्रक आता है और आके पूरी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है पीछे। सिर्फ मतलब आई थिंक सिएलो कार थी उस टाइम, इतनी बड़ी गाड़ी एकदम स्मैश हो जाती, नीचे से वो आगे से वो नीचे इनोवा में घुस जाती है, पीछे से ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है। और बाय चांस आई थिंक मेरे फादर ने भी उस दिन मंदिर आए थे, पर वो दूसरी गाड़ी में आए थे, वो ब्रदर के साथ नहीं आए। अगर वो आए होते और वो पीछे की सीट पे बैठते, या जो भी पीछे की सीट पे बैठता, उसको बहुत दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि पीछे की सीटें खत्म थी, बिल्कुल खत्म थी। आगे सिर्फ 2 सीटें बची थी जहां ये दोनों बैठे हुए थे, और मेरे हस्बैंड का सिर एकदम मतलब विंडस्क्रीन से लगा, और एकदम ऐसे लगा तो मेरे अंकल को ये लगा कि मैं सिंक कर रहा हूं। तो मेरे अंकल ने सिर्फ यही बोला, मेरे अंकल को पहले लगा कि अर्थक्वेक आया है, बट देन वो सिर पे जैसे लगा था तो वो बेहोश, एकदम सिंक होने लगे और बेहोश हो गए। और बस इन्होंने ये बोला गुरुजी को, नहीं गुरुजी अभी नहीं, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैंने अभी नहीं जाना, ये बोला और ये बेहोश हो गए। मेरे ब्रदर का फोन आ रहा है मेरे को, तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, ऐसे ऐसे भैया का एक्सीडेंट, हमारा एक्सीडेंट हो गया और भैया अनकॉन्शियस हो गए। मैं एकदम मतलब जैसे कोई पागल होता है ना, बिना पैसे उठाए, आई वॉज इन माई नाइट सूट, आई डिडंट पिक अप अ पेनी, मैंने अपने देवर को लिया, दरवाजा खटकाया उसका, मैं को तू जल्दी चल मेरे साथ, और गुरुजी की सिर्फ फोटो ली बस, और कुछ नहीं मैंने उठाया। मेरे बच्चे सो रहे थे, रूम लॉक करके मैं गुरुजी की फोटो लेके भागी हूं, और मेरे गाड़ी में शब्द चल रहा है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, बस वही मैं मेरे अंदर चली जा रहा है, और गुरुजी करी जा रही हूं मैं कि क्योंकि मेरे को क्यों डर था, क्योंकि जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे को एक बात बोली थी कि मेरे हस्बैंड की जन्म पत्री में कुछ ऐसे है कि मतलब इसका बहुत गंदा एक्सीडेंट होगा, बहुत गंदा, और कुछ भी हो सकता है उसमें, पर ये बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पर उसने कहा था कि एरोप्लेन बाय एयर का होगा इसका एक्सीडेंट, पर ये बच जाएगा। तो वो एक जैसे किसी के दिमाग में कोई बात बैठ जाती है ना, तो वो चीज मेरे अंदर घिरी हुई थी। तो मैं भागती हुई गई, और जब मैं गई हूं तो मेरे को डॉक्टर ने बताया कि वो मेरे आपके ये जो हस्बैंड है, ये बस यही बोल रहे थे कि रुचि को जल्दी बुलाओ, रुचि को बुलाओ, रुचि को बुलाओ। देन इनका फिर सारा जो भी सिटी स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। और हाँ, इससे पहले मैं एक चीज शेयर करूंगी कि ये एमिल मिल्स वाले कोई हैं, वो रास्ते में आ रहे थे वहां से ही, वो कहती है वो लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला गाड़ी रोको, ये 2 बच्चे इनकी ये बच गए हैं, दे नीड आवर हेल्प। लोग आसपास खड़े हैं, नोबडी इज हेल्पिंग, दरवाजे खुल नहीं रहे, दरवाजे एकदम से जाम हो गए, और क्या कहते हैं, हस्बैंड मेरे व्हाट हैपेंड, हस्बैंड मेरे अपना आना चाहते थे बाहर, और आ नहीं पा रहे थे, ना मेरा ब्रदर बाहर निकल पा रहा था। तो एमिल मिल्स वाले वहां से निकल रहे थे, तो वो लेडी बहुत पूजा पाठ वाली लेडी है, तो उन्होंने बोला कि आप गाड़ी रोकिए। तो वो कहने लगे नहीं हम रहने दे, तू ऐसे किसी के चक्रों में पड़ जाती है हमेशा। पर उसने जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई। ये देखो, ये गुरु की ग्रेस है, उस रब की ग्रेस है, वो पल पल हमारे साथ होते हैं। तो उन्होंने इनको बाहर निकाला, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और वो कालरा नर्सिंग होम में, या पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर कौन से में था, आई थिंक कालरा में था, तो वहां पे एडमिट करा के वो, मैं जब आई हूं तो वो मेरे को बस नमस्ते नमस्ते करी, और मुझे उस लेडी ने सिर्फ ये बोला है कि जिस भगवान को आप मानते हो ना, उसी भगवान ने आज आपके हस्बैंड को बचाया है, नहीं तो इनका जो मैं देख के आई हूं ना, आप देखोगे ना, आप रोने लग जाओगे। सॉरी। तो उसके बाद खैर मैं अपने हस्बैंड के पास गई, गुरुजी की फोटो मैंने इनके मत्थे पे लगाई, चेस्ट पे लगाई,
और फिर इनके स्कैन वगैरह सब हुआ, जो मतलब थोड़ा कॉन्शियस में आए ये अपना, एंड ये पहचान रहे थे मेरे को, डॉक्टर्स यही देख रहे थे कि ये पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा। तो कुछ ऐसा कोई खतरे वाली चीज नहीं थी। नेक्स्ट डे इनको छुट्टी भी मिल गई थी। तो ये मतलब देखो गुरुजी कैसे कैसे करके आपकी जिंदगी में, उनका हर चीज में उनकी कृपा हमारी चलती है हमारे साथ, जिस लायक शायद हम है भी नहीं। उसके बाद मेरे फादर को मतलब ये 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ। जो जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये 4th स्टेज कैंसर है, इनकी बायोप्सी में 4th स्टेज कैंसर ही आया, थोड़े दिन बाद वही डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मतलब हम फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वही सैंपल जो बायोप्सी हुई थी, जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी, उन्हीं वही सैंपल 2 दिन बाद हमने गुरुजी को अरदास लगाई है, 2 दिन के बाद वही सैंपल नेगेटिव बता रहे हैं। तो आप बताइए संगत जी, ये कौन कर सकता है? गुरुजी के अलावा किसने किया? गुरुजी ने मतलब मेरे को दिखा दिया, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाया है कि मैं कैसे आप लोगों की जिंदगियों में आके, क्योंकि हॉस्पिटल में हमें 2 बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई है, 2 बार, और इतनी आई है कि लोग, हमारे जो रिश्तेदार आए हुए थे, वो हमारी शक्लें देख रहे थे कि ये खुशबुएं कहाँ से आ रही हैं। मतलब नहीं तो आईसीयू के बाहर आपको पता है कि कितनी स्मेल होती है दवाइयों की और वो सब। तो मतलब गुरुजी हैज हिज ओन वेज। हम तो एक दूसरे को देख रहे थे कि गुरु महाराज आए हुए हैं, ये उन्हीं की खुशबू है। तो गुरुजी अपने तरीके हमेशा बताते हैं अपनी संगत को। अच्छा, एक मैं मेरे घर में एक मेड आई थी, उसका सत्संग शेयर करूंगी। वो मैंने कभी भी नहीं शेयर किया शायद, कभी वैसे कभी सत्संग में किया हो तो किया हो, बट नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मेरे घर में एक मेड आई थी, बुजुर्ग सी थी, शी वॉज फ्रॉम बंगाल। तो मैं मतलब मेरे जो पुरानी मेड्स थी उन्होंने ही रखवाया था, उन्होंने कहा भाभी रख लो, चलो बुजुर्ग है, उस 3-4 महीने के लिए आई है। तो मैंने कहा चलो, मेरी उस टाइम डॉटर बहुत छोटी थी, तो मेरे को होता था कि मेरे को रेगुलरली बाहर जाना पड़ता है, जैसे हमारे बहुत सत्संग भी होते थे, मैं आश्रम भी बहुत जाती थी, तो मेरे को था कि चलो बच्चों के साथ एक बैठी रहेगी, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको रख लिया। वो हालांकि कुछ काम नहीं कर पाती थी, बट शी वाज अ वेरी वेरी प्योर लेडी। उनको भाषा भी नहीं आती थी, आप मानेंगे? उनको ना हमारी भाषा समझ आती थी, ना मुझे उसकी भाषा समझ आती थी। इशारों से जो मैं समझा पाती थी समझा लेती थी बस। मतलब एक घर में ऐसा लगता था कि कोई बुजुर्ग आपके पास बैठा हुआ है, बस एक वो प्रोटेक्शन थी। तो एक दिन वो मेरे पास बैठी हुई थी, दोपहर का टाइम था, मैं आई वाज जस्ट लाइंग डाउन एंड शी वाज सिटिंग क्लोज टू मी एंड अपनी भाषा में कुछ कुछ बता रही थी, भगवान की बातें कर रही थी। तो मेरे को कहने, उस समय मैं आई थिंक अपनी गेस्ट रूम में लेटी हुई थी, और वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और मेरे मंदिर में तो है ही है स्वरूप। तो उसको मैंने कभी नहीं बताया था कि ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे भगवान है, या हम इनके आश्रम जाते हैं, कुछ नहीं उसको पता था, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। तो उसने मुझे बताया कि भाभी एक दिन मैं मर गई थी, बहुत साल पहले की बात है, मेरी डेथ हो गई थी। और मैंने कहा अच्छा। फिर अम्मा, मैं तो एक बारी तो मैं घबरा गई, मैं उठ के बैठ गई, मैं कहा कैसे, तो आप तो भी जिंदा हो? तो कहने लगी नहीं, मैं जिंदा तो हूं, बट मतलब मैं चली गई थी एक बार इस दुनिया से। तो मैंने कहा क्या हुआ फिर, ऊपर क्या देखा आपने? कहने लगी मेरी मेरी वापस मेरी मतलब मेरे अंदर भगवान ने जोत डाली है। उसका ये मतलब था कहने का कि मैं लाइफ एक्सटेंड करी है। तो मैंने कहा आपने ऊपर क्या देखा? तो कहने लगी ऊपर मैंने भगवान को देखा। मैं कहा अच्छा। कहने लगी बहुत बड़ा किताब लेके वो बैठा था, मतलब जो भगवान था। मैं कहा अच्छा, फिर क्या हुआ अम्मा? तो शी सेड कि हम लाइन में खड़ा था, हम सब लाइन में खड़ा था, मेरे आगे बहुत सारे लोग थे, और मैं देख रही थी कि वो किसी को कौवा बना रहे हैं, किसी को बिल्ली बना रहे हैं, ऐसे करके वो भगवान कर रहे थे। तो मैं कह रही थी मेरी बारी आएगी तो कैसे होगा? तो कहते जब मैं गई उनके पास, तो वो मेरे को कहने लगे वापस मुड़ जाओ, अभी समय नहीं है। कहती मैं वापस आ गई। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा अम्मा एक बात बताओ, भगवान कैसे लगते हैं देखने में? मैंने उनको ये बोला। आप मानेंगे संगत जी, उसने मुझे क्या जवाब दिया? कहती ये जो पीछे है ना फोटो, यही फोटो है भगवान की। कैन यू इमेजिन? जो इंसान कभी गुरु जी के मंदिर नहीं गया, उसको गुरु जी का पता नहीं, गुरु जी का सत्संग नहीं सुना,
मतलब नहीं तो अगर मेरी और कोई होती तो मैं सोचती कि ये शायद मुझे खुश कर रही है, मेरे को वो करने के लिए कि उसको पता है ये गुरुजी के लिए पागल है, तो मैं इसको जो मर्जी बोल दूं जैसे इसको फ्लैटर करने के लिए। नहीं, उसको कुछ नहीं पता था। एंड मतलब मैं कांप गई उस टाइम। मैं उसको हाथ पकड़ के उठाया, मैं कहा अम्मा इधर आओ। मैं उसको अपने मंदिर में ले गई, जो मेरे को गुरुजी के वहां से, गुरुजी के चोले के टाइम की फोटो एक मेरे को मिली थी गुरुजी के, मतलब एम्पायर स्टेट से। सिर्फ उस दिन 2 कैलेंडर बचे हुए थे। गुरुजी की कृपा से वो एक मेरे अंकल को और एक मेरे ब्रदर को मिला था। तो इतनी इतनी ब्लेसिंग्स है संगत जी। मैं अगर गिनना शुरू करूं ना तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं गुरु जी का जितना थैंकफुल हूं उतना कम है। मतलब मैं, मेरे एक एक पल मेरे गुरु ने मेरा इतना साथ दिया है जिंदगी में, मैं उनका जितना गुणगान करूं उतना कम है। उनका बहुत बहुत थैंक्स है कि उन्होंने मेरे को हर पड़ाव में, जिंदगी के हर पहलू में मेरे को इतना संभाला, मेरा इतना साथ दिया, मेरी हर चीज को इतना प्रोटेक्ट किया। आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड इतना शुक्राना है गुरुजी, सच्ची। मतलब मैं इस लायक भी नहीं थी जो आपने मेरे को ये पल दिए अपने साथ जीने के। खैर, मैं उसको जब मंदिर लेके गई तो मेरे मंदिर में महाराज की फोटो लगी थी। तो वो, मैंने कहा अम्मा अब मैंने कहा देखती हूँ क्या बोलती है ये। मैंने कहा देखो यहाँ पे इतने सारे भगवान है, ये देखो ये भी भगवान है, ये देखो ये भगवान है, आप कैसे बोल रहे हो वो भगवान है। तो कहने लगी नहीं बहू नहीं, यही भगवान है, यही असली रूप है। सो शी मेड इट सो क्लियर दैट गुरु जी का जो ये रूप है यही रब है, यही रब है। तो देर इज नो इफ्स एंड बट्स, तो होने ही नहीं चाहिए। खैर, अगर हम महाराज के चरणों में बैठे हैं, इतने इतने मैंने कोविड में सत्संग सुने हैं, मेरे इतने प्यारे प्यारे सेवादार अंकल आंटियां, कैसे गुरुजी ने घर आके उनको ब्लेस किया, कैसे उनकी जिंदगियां बख्शी हैं टोटली। आप मानेंगे मेरे कितने प्यारे, मेरा एक कजन है जो सेवादारी है, बहुत अच्छा सेवादार है, उसको कैसे गुरुजी ने वापस उसको एक तरह से नई जिंदगी दी है। एंड ही सो ब्लेस्ड। नो डाउट गुरुजी सेवा करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं, हमारे कर्म कटाते हैं। बट हम तो बहुत गलतियां भी करते हैं, उसमें बहुत गलतियां करते हैं जो मालिक को माफ करनी पड़ती हैं। हम सच में गुरुजी से माफिया मांगते हैं। और बाकी संगत जी, अच्छा मेरे फादर को, मैं फादर के सत्संग लास्ट 2 लाइनें बताऊंगी। जब फादर को ये हो गया तो उसके बाद हमने, फिर भी वही बात है ना, हम लोग इंसान हैं, हमने उनके कीमोथेरेपी कराई, 6 कीमोस कराई, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया नहीं नहीं आप कीमो करा लो, वो तो फंसाते हैं लोगों को बस, और कुछ नहीं है। तो आप कीमो करा लो और आपका हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, कोई भी एक आधा सेल है वो भी खत्म हो जाएगा। वो हमने करा ली, पर ठीक है, जो होनी बलवान होती है। वो कीमो के टाइम भी मेरे फादर कीमो कराने के बाद गुरुजी के आश्रम जाते थे और गुरुजी का सत्संग अटेंड करते थे। गुरुजी की कृपा से उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लोगों को वॉमिटिंग्स होती हैं, एपेटाइट कम हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, महाराज की इतनी मेहर थी, उनको कोई एक भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। एंड ही वाज हेल एंड हार्टी। 1 या 2 दिन रेस्ट करते थे, फिर वो अपने काम पे चले जाते थे। तो इतनी कृपा रही है। और 4 साल गुरुजी ने उनको बख्शे हैं। और जो उनकी डेथ का टाइम था वो भी मेरे को गुरुजी 2 साल पहले ही बता गए थे। ड्रीम में मेरे को गुरुजी आए थे, जैसे गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, जो अभी आप सामने देख रहे हैं महाराज की गद्दी, साइड में जो टेबल है वहां पे एक बलून पड़ा हुआ था और गुरुजी की संगत लगी हुई थी। तो गुरुजी ने संगत के बीच में से, मैं बैठी हुई हूँ, मेरे को ऐसे हाथ इशारा करके ऐसे बुलाया अपने पास, और मैंने उनको जाके माथा टेका। तो गुरुजी कहते हैं मेरे को, मैं ए दिवाली निकल जाऊगी, अगली भी निकल जाऊगी, उस तो बाद मैं पापा नू ले जाना है, मेरे को ये बोले गुरुजी। तो मैं गुरुजी के चरणों में बहुत रो रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर बहुत जल्दी चली गई थी। तो मेरे को था कि मेरे को अपनी बहुत अटैचमेंट थी अपने फादर से। तो मैं बहुत रो रही हूँ, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, अभी नहीं, अभी नहीं। तो गुरुजी खड़े हुए और उन्होंने एक बलून लिया साइड में जो टेबल पे पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा फुलाया उन्होंने, बस ये मेरे को ड्रीम आया। उसके बाद मुझे दर्शन खत्म हो गए जैसे। तो इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो जो टाइम गुरुजी बोल के गए थे, वही 2 साल बाद, एग्जैक्ट दिवाली के बाद 2013 में,
आई थिंक नवंबर में दिवाली थी या अक्टूबर में थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो फिर मेरे फादर दिसंबर में बीमार होने शुरू हो गए थे और मार्च में मतलब 2 मार्च गुरुजी के चरण में चले गए थे। पर वो जो 2 दिन भी निकले, जो 20 दिन, वो 25 दिन रहे हैं हॉस्पिटल में, वो ऐसे रहे हैं कि जैसे गुरुजी ने उनको गोद में उठा रखा था। मैं अपने फादर को आईसीयू में मिलने जाती थी तो मैं मुंह नीचे करके जाती थी, क्योंकि मैंने वहां पे अधमरे लोग देखे। इतना ह्यूज आईसीयू है आर्टेमिस का और पूरा फुल था उस टाइम, और मैं मुंह नीचे करके जाती थी, मेरे से देखा नहीं जाता था। और एक मेरे फादर एक थे जो इतने उस टाइम पे एक्टिव थे, वो बल्कि अपना फोन ढूंढते थे, मेरे को मेरा फोन दे दो, मैं अपना बिजनेस ही बैठ के कर लूं, मैं अपना काम कर लूं यहाँ बैठ के। हम गुस्सा होते थे, आप ऐसे क्यों करते हो। मतलब गुरुजी बस मतलब बहुत कृपा रखी है, बहुत दयालु है गुरुजी, बहुत दयालु है। अपनी संगत को रुलने नहीं देते। उनको पता था मेरे फादर का, मेरे ब्रदर को डॉक्टर्स ने बता दिया था कि अब ये अगर बच भी गए इस बार तो ये हर 10 दिन में आपको एडमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि उनके पेट में, बॉडी में पानी भर गया था, तो इनको ये तकलीफ चलती रहेगी। तो गुरुजी अपनी संगत को कभी रुलने नहीं देते। जब बहुत ज्यादा कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, या तो वो पूरा अच्छे से साफ कर देंगे, निकाल देंगे, या फिर वो अपना समेट लेंगे। हम सब उनकी जीव है, हमने सब ने, उनकी ड्यूटी सब खत्म हो चुकी थी, बहुत अच्छे से सब कर चुके थे, तो महाराज ने जो उनके लिए बेस्ट समझा वो ही किया। तो बस यही है, हमें अपनी जिंदगियां उनको सौंप देनी चाहिए, और टोटल सरेंडर, फुल फेथ एंड प्योर लव, these are the 3 things which we have to follow, and then see the changes in your life, and क्या क्या महाराज ब्लेस करते हैं, कितना आपको आगे लेके जाते हैं, मतलब वो तो अनलिमिटेड है जी। तो उसके बाद अच्छा, ये जो लेडी का सत्संग मैं आपको सुना रही थी ना, जो ये मेड आंटी आई थी हमारे यहाँ, मतलब क्योंकि देखो वो उसमें प्योरिटी थी, वो बहुत प्योर सोल थी, इसलिए वो फिर गांव गई है, और गांव से उसने अपने बेटे को मेरे पास भेजा, और ये कह के भेजा जिसने रखवाया था उनको कि इसको सिर्फ भाभी के घर में ही रखवाना और कहीं नहीं जाएगा ये, क्योंकि वो छोटा बच्चा था और थोड़ा सा उसको जैसे आई थिंक कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी, जैसे ना वो बच्चों जैसी बातें करता था, नॉट अकॉर्डिंग टू हिज एज। तो ही वाज जस्ट लाइक अ किड, दो ही यूज्ड टू से आई एम 18 years, बट वो बातें ऐसे करता था जैसे 12-13 साल का बच्चा होता है। मतलब वो मेरे साथ लाड करना, बच्चे की तरह रहना। और मैं सच बताऊं संगत जी, इतना स्टाफ था मेरे पास, मेरे अपने बच्चे 2 थे, बट इतना प्यार मेरे को किसी ने नहीं किया जितना प्यार वो बच्चा मेरे साथ करता था। मैं मंदिर जाती थी, आश्रम जाती थी, वो मेरे को नीचे तक वहां पे छोड़ने जाता था, गाड़ी में बिठाने जाता था, और जब मैं आती थी, मेरी कार आती थी, तो ही यूज्ड टू रन आउट कि भाभी आ गया, भाभी आ गया। मतलब इतना प्यारा बच्चा था वो। उसको मैं एक दिन गुरुजी के पास लेके गई थी मत्था टिकाने, जैसे वो जाता था बीच बीच में मेरे साथ, कभी कभी मंडे के दिन ना। तो उसको एक दिन गुरुजी मतलब ड्रीम में आए, ज्यादा नहीं गया था वो, कुछ 2-4 बार ही गया होगा। तो उसको गुरुजी ड्रीम में आए और आके उसको, देखो गुरुजी कैसे भला करते हैं अच्छे लोगों का। वो कहता है जी मैं भाभी, मेरे को गुरुजी ड्रीम में आया और मेरे को आके बोले कि मैं पीछे बैठा हुआ था, जहां पे अब हमारा लंगर हॉल है, उसके साइड पे जैसे पहले स्लैब, मतलब अभी भी है स्लैब, वहां पे वो कहता मैं बैठा हुआ था। उस समय संगत बहुत कम थी जब वो लड़का मेरे पास काम करता था। तो उस टाइम आई थिंक ये लंगर हॉल भी नहीं था, हम बेसमेंट में ही खाते थे। तो वो बच्चा कहता मैं वहां बैठा हुआ था, तो भाभी वहां से ना गुरुजी निकल रहे थे, अपना चोला पहना हुआ। मैंने कहा क्या पहना था, तो बोलने लगे जो कपड़ा पहनते हैं वो ही पहना हुआ था। तो कहता मेरे को कहते ऐसे इशारा करके, हाँ भाई क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए। तो कहता मैंने तो बोल दिया मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा मैंने कहा मजाक कर रहा है शायद सच्ची में। मतलब आज देखो वो बच्चा, हालांकि मेंटली इतना उसको दिक्कतें हैं, पर उसको इतनी कृपा है, वो गांव में है, और मैं उसका पूछती रहती हूँ उस मेड से, मतलब क्योंकि उसके साथ दिली प्यार था। आज वो देखो बहुत अच्छा कमा रहा है। उसको गुरु महाराज ने, तभी मैंने कहा देख इसने पैसा मांगा तो इसको पैसा ही दे दिया गुरुजी ने। तो मतलब बस क्या है, एक बच्चे की तरह हमने बच्चे के दिल रखना है, बच्चे जैसा दिल, और महाराज को उसी प्योरिटी से अगर हम प्यार करें
तो हम जिद करके क्या नहीं ले सकते उनसे, सब कुछ ले सकते हैं। पर ठीक है, कोई चीज जो जिद करके हमारे लिए अगर अच्छी नहीं भी होगी ना, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज तो गुरुजी को कहो मत। कई बार ना जिद्दें भी हमें बहुत भारी पड़ जाती हैं जिंदगी में। तो ठीक है, जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, उन पे छोड़ दो, हमारी सोच से ऊपर करेंगे। उन्होंने हमेशा हर संगत की झोली उसकी औकात और उसकी सोच से ज्यादा भरी है। पर जब हमारे अंदर को थोड़ा सा वो हो जाता है ना, ईगो शिगो आ जाता है, तो फिर गड़बड़ कर देते हैं हम लोग अपनी जर्नी में। अपनी जर्नी को इतना क्लीन और इतना पवित्र रखें कि हम सब, इंक्लूडिंग मी, पहले आई शुड अप्लाई दिस ऑन माई सेल्फ, कि हम इतना ब्लिस है गुरु जी के चरणों में कि बस अगर हमें गुरु जी वही मौजें देते रहे ना। अच्छा, एक और बात है, मैं मंदिर मैनेजमेंट को आज इतना थैंक्स करती हूँ, इतना थैंक्स करती हूँ, क्योंकि देखो जी 2-2.5 साल बाद मंदिर हमारा खुला है और इतना सुंदर मैनेजमेंट, इतना बढ़िया, जैसे जो गुरु जी के टाइम में हम मालिक के चरणों में बैठ के हम सत्संग सुनते थे, बैठते थे, चाय प्रसाद लेते थे। मतलब बहुत अच्छा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गुरु जी कि ये जो पल हमें दे रहे हैं ये हमारे बने रहे, और सारी संगत, जितनी संगत है, सबको गुरु जी इतना ब्लेस करे, सबकी गलतियां माफ करे और सबको इतना भर भर के दें कि बस, पहले तो गुरु जी ने दिया ही हुआ है, हम तो सब इतने बड़े गुरु के बच्चे हैं, तो हमारा किसी को कोई कमी नहीं है, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है। बाकी अच्छा, एक सत्संग मेरा और है कोविड का। कोविड के टाइम, फर्स्ट कोविड में मेरे को और मेरे अंकल को कोविड हो गया था, विच वॉज, अंकल कैन आई कैरी ऑन? जी आंटी बिल्कुल। ओके ओके, सॉरी। तो कोविड टाइम्स में मैं और मेरे अंकल, मतलब हमें बहुत गंदा वाला कोविड हो गया था इस बार, फर्स्ट वेव में। और आपको सबको पता ही है कि उस टाइम क्या हालात थे, ना किसी को ये बीमारी का कुछ समझ आ रहा था और ना कोई इलाज ढंग से किसी का कुछ हो रहा था। तो आई वॉज रियली स्कैर्ड। तो हुआ क्या कि मतलब मेरे को, मेरे अंकल को, मेरे ब्रदर को की पूरी फैमिली, मेरे सिस्टर की पूरी फैमिली, वी वर ऑल टुगेदर, वी वर सिटिंग टुगेदर वंस, एंड एक जने को उसमें से था और सबको फैल गया। और आप समझ सकते हैं जब पूरा परिवार लपेटे में आ जाए तो कितना धक्का लगता है। बस यही था उस समय कि सब सलामत रहे महाराज, किसी तरह करके सब ठीक रहे। मतलब इतनी रोज की डेथ्स और इतना कुछ हो रहा था दुनिया में कि झेला नहीं जा रहा था, क्योंकि अभी सबके बच्चे छोटे हैं, सबकी जिम्मेवारियां पड़ी हुई हैं। तो खैर हमें हुआ तो हम लोग एक्चुअली होम्योपैथी में ज्यादा करते हैं, तो मेरे अंकल ने, जो मेरी डॉक्टर है होम्योपैथ, उनसे दवाइयां लिखवा ली। चलो जी, हमें 2-3 दिन तो लगा कुछ ऐसा है ही नहीं, बस थोड़ा बहुत मामूली चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस कोल्ड एंड कफ है और बुखार हो रहा है, जो भी है। तो चलो 5 दिन हो गए, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, तीसरे दिन के बाद हम दोनों की हालत नीचे नीचे जाने लग गई। और उसके बाद समझ ही ना आया कि क्या करें, कैसे करें। जब हुआ 5th डे, तो क्योंकि वो डॉक्टर हमें सिर्फ डोलो दे रही थी, या जैसे वो जिंक और ये 2-4 ऐसी मेडिसिन, मल्टीविटामिन्स एंड दीस थिंग्स ओनली, तो नथिंग मेजर। तो देन आई स्पोक टू माय हस्बैंड। एक दिन क्या हुआ, 5th डे जब था, उस दिन मेरी तबीयत तो ऐसी थी कि मैं तो आज गई, मुझे ऐसे लग रहा था। मैं, जैसे हम मॉर्निंग में नहा धो के दोनों आते थे बाहर, मतलब बाहर तो नहीं निकलते थे, हमारा रूम बिल्कुल लॉक था, और रूम में बैठे, मैं बैठी हुई। अच्छा, मेरे को ना रात को गुरुजी ने एक थॉट डाली। मैं जैसे अपनी बेड साइड की तरफ मुंह करके, साइड में ऐसे आंसू थे आंखों में, और गुरुजी से मन ही मन बातें कर रही थी कि गुरुजी, मेरे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे बच्चों के अभी कुछ नहीं हुआ, ना मैंने शादी करी ना कुछ, तो कैसे होगा, हम दोनों को कुछ हो गया तो कौन करेगा मेरे बच्चों का, आप ही सहारा हो, तो किस तरह करके ये हमारी बीमारी है जो भी है। तो मतलब गुरुजी से दिल की बातें कर रही हूँ, ना मेरे पास फोटो ना कुछ रूम में। अच्छा, 2 महीने पहले मेरे दिल में थॉट आ रही थी कि मेरे रूम में फोटो नहीं है गुरुजी की, तो मैं चलो सोचती थी कि चलो किस दिन मॉल जाऊंगी तो अच्छा सा ना फ्रेम लेके आऊंगी,
तो आई वांट टू पुट सम नाइस पिक, मतलब गुरु जी का एक अच्छा सा स्वरूप मैंने लगाना है। तो मेरे को उसी समय गुरु जी ने जैसे आवाज आई, कान में आई, मेरे को ऐसे लगा कि गुरु जी मेरे बेड साइड पे बैठे हुए हैं, जहां मैं मुंह इधर करके, जैसे साइड पे टेबल नहीं होती है बेड की साइड पे, मैं उधर करके बातें कर रही। तो मेरे को लगा जैसे गुरु जी वहां बैठे हुए हैं और मेरे को कह रहे हैं मेरा स्वरूप अंदर लेके आ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं नहा धो के मैंने अपने बेटे को कॉल किया, मैं कहा बेटा बात सुन, ये ना मेरे को गुरु जी का मेरे अंकल तब नहाने गए हुए थे, वॉशरूम में थे, तो मैंने कहा मेरे को ना बेटा गुरु जी का ना एक स्वरूप दे दे, और वहां पे मेरे को, मेरे पास महाराज की कृपा से जो गुरु जी का दिव्य प्रसाद है मेरे पास, वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था जो गुरु जी ऊपर से प्रकट करते थे, तो मेरे को भी किसी संगत नहीं दिया था। तो मैंने इसको बताया कि ऐसे ऐसे वो मंदिर में रैप करके मैंने रखा हुआ है, उसको बड़े आराम से निकाल के खोलना एंड ऐसे लेना। उसको मैं बोल रही थी बड़े शांति से बैठ के करना, ये ना हो क्योंकि वो थोड़ा मिश्री के रूप में है, तो ये ना हो कि वो ट्रांसपेरेंट होने से तो तेरे को नजर ना आए तो गिर जाए। तो कह रहा था मम्मा आप तो मेरे को ऐसे बता रहे हो, इसको कुछ नहीं पता था बच्चों को कि हमारी हालतें खराब है, हम इनको कहते थे हम ठीक है। तो मम्मा आप तो ऐसे मुझे बता रहे हो कोई जैसे खजाना की रास्ता बता रहे हो। मैं कहा बेटा ये खजाना ही है तेरे लिए और मेरे लिए इस समय। तो मैंने कहा तू इसको आराम से बैठ के खोलना और ऐसे करके पापा और मेरे लिए बिल्कुल एक एक दाना निकाल के एक कटोरी में वो बाहर रख दो टेबल पे, और गुरु जी की फोटो। संगत जी आप मानेंगे जैसे ही मतलब दरवाजा मैं खोलती थी, मैंने खोला तो ये मेरे को पकड़ाए फोटो महाराज की। तो ये मेरे को 2 फोटो में पकड़ाया, मैंने कहा नहीं मेरे को एक ही दे। कहता मम्मा मैं आपको कह रहा हूं आप 2 लो, आप मानो मेरी बात। इसके दिल में शायद गुरुजी ने ये थॉट डाला कि 2 बीमार है तो 2 स्वरूप जागे अंदर, एक छोटा स्वरूप था एक बड़ा स्वरूप था। दोनों स्वरूप मतलब जो अंदर आए, मैंने जब अपने बेड साइड पे ही रख लिए जहां पे गुरुजी मेरे को बैठे हुए लगते थे कि ऐसे यहां बैठे मेरे साइड पे, वहां पे ही मैंने उनको रखा। उनके आगे मैंने कटोरी रखी दिव्य मतलब प्रसाद की। अंकल मेरे बाहर निकले तो मैंने इनको बोला मत्था टेको, गुरुजी आए हुए। तो अंकल ने मत्था टेका, फिर मैंने इनको बताया मैंने अभी भी मंगवाया है। मैंने फिर अंकल को शांति से बिठाया अपने पास और हमने पहले दिव्य प्रसाद खाया। आप मानेंगे संगत जी, जिस मतलब जो स्वरूप मेरे को आंखें बंद करके नजर आता था ना, गुरु जी का जो स्टाइल बैठने का, ऐसे जिनकी जैसे उनकी चीख के ऊपर हाथ है, उसी स्वरूप की फोटोएं मेरे रूम में आई सेम। दोनों फोटोएं, छोटी फोटो में भी गुरुजी ने ऐसे ही हाथ रखा हुआ है, बड़ी वाली फोटो, और दोनों फोटोएं अलग अलग चोले में है, अलग अलग रूप में है, पर दोनों में उन्होंने ऐसे ही हाथ रखा हुआ है जो मेरे को गुरुजी नजर आते थे जब मैं आंखें बंद करके उनको प्रे करती थी, कि जैसे कुछ सोच रहे हैं या जैसे देख रहे हैं मेरी तरफ। तो इतने में मैंने और अंकल ने प्रसाद खाया और मैंने अंकल को बोला कि राजीव ऐसा है, मैं सच बताऊं किसी ना किसी को कुछ हो जाएगा, आप उसी डॉक्टर के पीछे लगे हुए हो, बाकी सब लोग रिकवर कर रहे हैं, हम डिप करते जा रहे हैं दिन पर दिन, आप क्या कर रहे हो आप देखो। तो फिर हमने उस दिन, वो डॉक्टर क्या कर रही थी, वो हर रोज हम उसको फोन करें कि हमारी तबीयत ऐसी है, वो इनको बोलती थी राजीव ऐसे होता है, डोंट वरी यू विल पिक अप, डोंट वरी। हम उसकी बातों में आ रहे थे। उस दिन मालिक के आते ही मालिक ने उस बंदी को बोलना बंद कर दिया। इन्होंने उसको फोन किया, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को नहीं समझ में आ रही है, हम लोग बहुत डिप कर रहे हैं। कहती है अच्छा चलो ओके राजीव आई एम सॉरी, आप ना फिर मैं आपको कोविड स्पेशलिस्ट का नंबर देती हूँ, जो मेरी एक फ्रेंड है, उसका आप नंबर लो और वो आपको गाइड करेगी। उसने चलो जी, हमारे को गुरुजी ने नया चैप्टर हमारी लाइफ में शुरू कर दिया। वो जो डॉक्टर थी, शी वाज सो गुड, आई थिंक उसको कम से कम 100 उसके केसेस मैंने ही भेज दिए होंगे इन 2-3 कोविड्स में, और आई थिंक सारे बचे हैं उसके हाथों से। मतलब शी वाज सच अ ब्लेस्ड डॉक्टर एंड गुरुजी की कृपा से उसने मेरे को दवाइयां दी। अच्छा, उसने इमीडिएटली पहले टेस्ट बोला करवाने को, तो वो टेस्ट वाला आया हमारे घर में। तो टेस्ट जब उसने देखे तो उसने बोला कि रुचि की तबीयत बहुत खराब है एंड आई एम सॉरी राजीव, अगर मैं एक दिन देखूंगी सिर्फ, मैं रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मेरे प्लेटलेट्स काफी नीचे थे, बहुत नीचे थे, तो मैं सिर्फ थोड़ा मेडिसिन देके देखती हूँ, अगर रिकवरी हुई ठीक है, नहीं तो फिर आई थिंक ये तो जाएगी सुबह हॉस्पिटल, इसको तो एडमिट कराना ही पड़ेगा।
जब उसने ये बोला तो मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने कहा हॉस्पिटल से तो कोई बच के ही नहीं आ रहा, तो मैं तो जाऊंगी नहीं। मैंने तो अपने दिल में ठान ली थी, और मैं बस सामने सोफे पे बैठ जाती थी, उधर सामने गुरुजी की फोटो थी, और मैं बोलती थी गुरुजी, दिल में बोलती थी जो होगा यहाँ ही होगा, यहाँ पे ही होगा, आपके चरणों में होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और शाम फिर जब वो ब्लड ले रहा था मेरा, तो उसको मैं तब भी गुरुजी को यही प्रे कर रही थी कि ये खून लेके जा रहा है, अब आप अपने आप प्लीज देख लेना, प्लीज। मैं गुरुजी को यही बोलती जा रही थी, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी हूँ। तो संगत जी, शाम को रिपोर्ट्स आती हैं, आई थिंक मैंने उसकी तब 2 डोजेज ही खाई थी। शाम को रिपोर्ट्स आती हैं और वो हैरान होती है, वो कहती है कि इस तरह की इंप्रूवमेंट मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी केस में नहीं देखी है। मतलब हैट्स ऑफ, कहती ये क्या मिरेकल हुआ है मुझे नहीं मालूम। मतलब, और मैं इनको कह रही थी कि मैं अब ठीक बेटर फील कर रही हूँ, दवाई खाने के बाद मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। ये नहीं मान रहे थे मेरे हस्बैंड, कह रहे थे नहीं नहीं वो कह रही है तो आई विल हैव टू डू द टेस्ट। तो इट्स ऑल हिज ग्रेस, कैसे वो चमत्कार करते हैं, कैसे आपको सही राह पे लगा ले आते हैं, आपके रास्ते खोल देते हैं। तो ये सब कराते तो गुरुजी हैं, और बस एक माध्यम बना देते हैं, जैसे डॉक्टर को माध्यम बना दिया। और ब्लेसिंग्स तो उनकी चलती है। गुरुजी तो बोलते थे मेरी ਤੁਹਾਡੀ दवा भी ताई काम करूंगी ਜਦੋਂ मेरी ब्लेसिंग्स होंगी। तो इट्स लाइक दैट संगत जी, यू हैव टू बी वेरी, मतलब उनकी बस फेथ रखिए, और आप देखिए आपकी जिंदगी के कैसे हर दरवाजे गुरुजी हमें, यू हैव टू कीप ऑन नॉकिंग द डोर्स कि गुरुजी साडी सुनो, गुरुजी महाराज साडी सुनो। तो अपने आप सुनेंगे, क्यों नहीं खोलेंगे हमारे दरवाजे, सबके लिए खोलेंगे, सबके काम करेंगे, और सबके अच्छे काम सवल्ले करेंगे, सबको ब्लेसिंग्स देंगे। बस इसी के साथ मैं आज गुरु महाराज जी से आज्ञा लेना चाहूंगी। बस जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। महाराज सब पे अपनी मेहर पे हाथ रखना, और जो भी आपकी संगत है, आपके बच्चे हैं, जो भी इनसे कृपा, अपनी कृपा से इतना उन पे कृपा रखना। अब जो भी इनसे भूल हुई है हम सबसे, सब भूलों को क्षमा करना महाराज, और अपनी संगत को सदा अपने साथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।